नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें, आपको बता दें इस वक्त की 100 फटाफट खबरों की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 6 और 8 चरण में चुनाव हो सकते हैं, जबकि असम में 3 चरणों में मतदान हो सकता है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराए जाने की संभावना है। हरियाणा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी आज ऐलान हो सकता है। इलेनो विधायक अजय चौटाला ने इस्तीफा देने के कारण एलानाबाद और कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा रद्द होने के बाद कालका विधानसभा सीट खाली। कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में एक बार फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, गुलमर्ग में भले ही सर्दी हो, लेकिन आपका जोश भारतीय महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में एक हब बनने के लिए अब बड़ा कदम है। इस बार खेलों में हिस्सा लेने वाले राज्यों की संख्या दोगुनी हो गई। पिछली बार जम्मू कश्मीर की टीम ने भी यहां बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पीएम मोदी ने कहा, गुलमर्ग में जो खेल दिखाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर शांति की बुलंदी को छूने की तरफ तत्पर है। जम्मू और श्रीनगर में 2 खेलो इंडिया सेंटर्स हैं। बाकी जगहों पर बने सेंटर्स में लोगों को फायदा होगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बजट सेशन के लिए विधायकों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन बजट सेशन के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग में के बाद ही विधायकों को एंट्री मिलेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में टेम्परेचर ज्यादा मिलने पर आइसोलेशन वार्ड में विधायकों को भर्ती कराया जाएगा। बजट सेशन में विधायकों को टैब में बजट की जानकारी मिलेगी। विधानसभा स्पीकर ने बताया कि हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी में हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन की स्टडी होगी। 8 सदस्यीय टीम 1 मार्च से 2 दिन के लिए शिमला जाएगी। ग्रेटर फरीदाबाद को मथुरा रोड से जोड़ने वाली मुख्य सड़क का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का 1 महीने में काम पूरा होगा। सड़क की गुणवत्ता को लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने भरोसा दिया कि गुणवत्ता को लेकर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तय सीमा समय के अंदर सड़क को पूरा कर लिया जाएगा। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि शहर को स्वच्छ रखने और उसकी आबोहवा को साफ करने के लिए राज्य सरकार साथ साथ केंद्र सरकार ने भी करोड़ों रुपए का बजट किया है, जिससे शहर में फरीदाबाद का वातावरण स्वच्छ होगा। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बिजली से जुड़ी शिकायतों को लेकर आए लोगों को भरोसा दिया। कहा, किसी भी तरह की तकलीफ है उसे दूर किया जाएगा। रामविलास शर्मा ने कहा कि पंचायतों और कार्यकर्ताओं ने जो भी समस्याओं के बारे में बताया वो बिजली मंत्री को दे दी गई है। उन्हें भरोसा दिया कि जल्द ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने शहर के लाल बत्ती चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस धरने की अगुवाई पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह ने की। धरने में कांग्रेस के पूर्व सीपीएस और पूर्व विधायक सहित कार्यकर्ता भी शामिल हुए। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस संसद से सड़क तक किसानों की आवाज लगातार उठाती रही। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर गुरुग्राम की महिलाओं की माने तो लगातार बढ़ रहे सिलेंडर के दामों के कारण अब घर का बजट भी बिगड़ने लगा है। व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया
ट्रेडर्स की तरफ से जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएआईटी के बंद का आह्वान किया। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि सीएआईटी के समर्थन ईंधन के बढ़ते दाम और ई-वे बिल को लेकर चक्का जाम करेंगे। सीआईटी ने कहा कि जीएसटी के हालिया प्रावधान के खिलाफ देश भर में 1500 जगहों पर धरना प्रदर्शन होगा। संगठनों ने जीएसटी सिस्टम की समीक्षा की और टैक्स स्लैब को सरल बनाने की मांग की। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने व्यापारियों के भारत बंद का समर्थन दिया और शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सा लेने की अपील की। फरीदाबाद में ट्रांसपोर्ट द्वारा किए गए भारत बंद के खास असर देखने को नहीं मिला। पूरे देश में ट्रांसपोर्ट द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि जो पॉलिसी बनाई गई है सरकार द्वारा वो ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अंबाला में भारत बंद का पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। शहर में सभी तरह की दुकानें खुली नजर आई। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही नुकसान झेल चुके हैं व्यापारी, अब दूसरा कोई विकल्प नहीं। होलसेल कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के उप प्रधान ने बताया कि बंद के लिए एसोसिएशन के पास न तो कोई लिखित में सूचना है और न ही कोई संदेश। सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया ने लघु सचिवालय परिसर में स्टाम्प विक्रेताओं को औचक निरीक्षण किया, जिसमें बहुत से स्टाम्प विक्रेताओं में भगदड़ मच गई और वे अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए। उपायुक्त ने खोखे बंद करके भागने वाले संचालकों के लाइसेंस की जांच कर खोखे बंद कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लाइसेंसधारी स्टाम्प विक्रेताओं के स्थान पर दूसरे व्यापारी और व्यक्तियों द्वारा संचालन कराए जाने पर आपत्ति जताई। कैथल में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आने वाले सभी संगठनों ने मिलकर कैथल के लघु सचिवालय में धरना दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है और निजीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत हो गई। युवा किसान नवजोत खेड़ी जत्ता पटियाला पंजाब का रहने वाला था और 22 फरवरी से आंदोलन में शामिल था। कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर में 10 हरियाणा रोडवेज की बसों को सिटी बस सर्विस सेंटर से चलाया जाएगा और ताकि लोगों को जाम से निजात मिले। मूलचंद शर्मा ने बताया कि जैसी लोगों की मांग है उसी हिसाब से अब बस और भी बढ़ाई जाएगी। शुरुआत 27 फरवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद के विधायक की मौजूदगी में होगी। फरीदाबाद के आईएमटी में उद्योगपति की समस्याओं को लेकर एचएसआईडीसी के स्टेट ऑफिस ने कहा कि आईएमटी में उद्योगपतियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है। 1800 एकड़ से ज्यादा में बसें और चलाई जाएंगी। स्टेट ऑफिसर ने कहा कि एचएसवीपी की तरफ से कई सेंटर में हैंडओवर के लिए बसें चलाई जाएंगी। विकास कार्यों को कराया जाएगा। डेवलपमेंट में पूरी प्रोसेस ऑनलाइन की जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार न हो। फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर राज्य में चौकसी ब्यूरो की जांच कराने की मांग की। मेयर का कहना है कि साल 2015 से अब तक स्वस्थ भारत मिशन के तहत नगर निगम की तरफ से 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन बावजूद इसके अब तक साफ सफाई यहां पर देखी नहीं गई। मेयर ने पत्र में 12 करोड़ से बनाए गए टॉयलेट की गुणवत्ता और मेंटेनेंस पर भी सवाल खड़े किए और शहर की छवि खराब करने वाले अधिकारियों पर आरोप लगाया।
कोसली में करीब 1 साल पहले फायरिंग कर बाप बेटे से 3 लाख रुपए की नकदी छीनने के मामले में पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया। आरोपी दिल्ली के गांव का ही रहने वाला। आरोपी पर पहले भी कई तरह के अपराध दर्ज थे। पुलिस ने बताया कि पीड़ित बैंक से 3 लाख रुपए निकलवा के ला रहा था, तभी रास्ते में आरोपियों ने उनसे बैग छीन लिया और विरोध करने पर फायरिंग कर दी। भिवानी में सीआईए की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। संपत नेहरा और काला गैंग के शॉप शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सभी ऑटोमोबाइल हथियार का जखीरा लेकर जा रहे थे। ये शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सीआईए पुलिस ने इन्हें बहल नाकेबंदी कर गिरफ्तार किया, जिन पर हजारों रुपए का इनाम भी रखा गया था। एसपी ने बताया कि राजस्थान में आरोपियों ने मिलकर गैंगवार गैंगस्टर प्रदीप सहित 4 लोगों पर 70 राउंड फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। नांगल चौधरी के रोड पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें बोलेरो गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक सरपंच अपने साथियों के साथ निजामपुर की तरफ लौट रहे थे। उसी समय लौटते वक्त यह हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सिरसा में किसान इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। कहा, नेताओं के कार्यक्रम का लगातार विरोध करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम सिरसा में होने वाला था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते कार्यक्रम रद्द हुआ। महम में निर्दलीय विधायक बलराज के गुरुग्राम में ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। इनकम टैक्स की टीम ने कई फाइलों को खंगाला। नारनौल गांव के कोजिंदा निवासी 19 वर्षीय युवक के अपहरण मामले में नारनौल और गुरुग्राम नूह पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से बच्चे को सकुशल वापस छुड़वाया। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। बच्चे के अपहरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसके ही परिवार का एक लड़का निकला। पानीपत में 12वीं कक्षा के छात्र की दिन दहाड़े हत्या। सीने में सुआ घोंप कर मौत के घाट उतारा। बदमाशों ने बस स्टैंड के पास वारदात को अंजाम दिया। पुरानी रंजिश हत्या की वजह बनी। इस मामले में 30 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अब भी खाली। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। श्रम विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रेवाड़ी के लेबर कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड अवधि उनको चंडीगढ़ मुख्यालय में बनाया गया है। सस्पेंड करने की मुख्य वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से शिकायत के आधार पर उन्हें सस्पेंड किया गया। गांव में निवासी पिछले कई दिनों से मामले को लेकर लेबर कमिश्नर से शिकायत कर रहा था। पुलिस ने वल्लभगढ़ के बस अड्डे चौक पर लावारिस अवस्था में घूमते 3 बच्चों को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने बच्चों से पूछताछ के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। गुरुग्राम में महिला का हत्यारा उसका ही पति निकला। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 फरवरी को महिला को जहरीला पदार्थ देकर हत्या की गई थी। पति ने बताया कि उसे लगातार पत्नी पर शक था। सहरोल गांव में दोनों दंपत्ति किराए पर रहते थे। झज्जर के बेरी में एक व्यक्ति ने पत्नी से तंग आकर अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में बेरी पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस ने शव को झज्जर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों को शव सौंप दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोहना के गांव लाखवास में अज्ञात बदमाशों ने कैनरा बैंक में लंबी सुरंग बनाकर डाका डालने का कोशिश की। ये बदमाश बैंक से कोई नकदी या अन्य सामान ले जाने में नाकामयाब रहे। साल 2020 में झज्जर जिला सहित हरियाणा के कई जिलों के अलावा दिल्ली के कुछ हिस्सों में अपना जाल बिछाकर पेंसिल पर कलर करने के नाम पर की गई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मालिक और घोटाले के मुख्य आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो इस मामले में कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। पुलिस ने धोखाधड़ी के इस मामले में जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए। रिमांड अवधि बीतने के बाद अदालत ने आरोपी श्री भगवान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में लावारिस लापरवाही के चलते 5 दिन पहले सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान किसान की मौत के बाद उसके शव को चूहों ने खा लिया था। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई। गुरुग्राम में फीस बढ़ोतरी को लेकर लोटस वैली स्कूल के सामने अभिभावकों ने प्रदर्शन किया और बैनर तख्तियां लेकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। स्कूल पर आरोप लगाया गया कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से डेवलपमेंट चार्ज के साथ साथ 20% की बढ़ोतरी की जा रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी लगातार परेशान किया जा रहा है। अभिभावकों की माने तो स्कूल प्रबंधन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो इस मामले को लेकर अगला रास्ता अपनाएंगे और साथ ही फिलहाल स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस पूरे मामले में अभिभावकों के साथ एक मीटिंग की गई। कैथल पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का हवाला देते हुए 3 दिन का ध्वनि प्रदूषण के नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। अपने वाहनों पर कंपनी द्वारा जो हॉर्न लगाए गए हैं उसके अलावा यदि किसी और हॉर्न का इस्तेमाल किया गया तो 10,000 रुपए का चालान का प्रावधान है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मार्कंडेय मंदिर के पास एक्सीडेंट स्थल से जबरन गाड़ी ले जाने और होमगार्ड के जवान को अपनी ऊंची पहुंच बताकर धमकाने के मामला अब तूल पकड़ रहा है। होमगार्ड पवन का कहना है कि उन्होंने शिकायत पुलिस चौकी में कई बार की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। करनाल के कुटेल गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक देर रात तक फेसबुक पर लाइव था। फेसबुक लाइव करते वक्त युवक के हाथ में शराब की बोतल थी और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी कर रहा था, जिसके बाद उसका शव मिला। फरीदाबाद में एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस के मुताबिक युवक ओल्ड फरीदाबाद इलाके का रहने वाला है, जिसने दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक किया था, लेकिन युवती घटना के बाद से गायब है। फिलहाल पुलिस होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और फरार युवती की तलाश कर रही है। पलवल में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ससुराल पक्ष दहेज के लिए लगातार नवविवाहिता को परेशान कर रहा था। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत के बाद आरोपी पति समेत परिवार के कई लोगों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया। रेवाड़ी में घर में बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग को पड़ोस का ही एक युवक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने नाबालिग से दुष्कर्म की शिकायत की, जिसमें परिजनों का कहना है कि पास के ही एक युवक ने वारदात को अंजाम दिया और घर के लोगों को देख दीवार फांदकर फरार हो गया।
पलवल में कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में गुर्जर भवन में होते हुए जिला लघु सचिवालय तक विशाल जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि भारत का न्यायपालिका निष्पक्ष है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने होंगे। नेटफ्लिक्स, अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अब भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। मुकेश अंबानी के मुंबई आवास के बाहर संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। इस गाड़ी में जेलेटिन की 20 छड़ें मिली और साथ ही कई दस्तावेज भी बरामद हुए। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में मुंबई में क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी है। मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। अब सीसीटीवी के आधार पर तलाशी की जाएगी। मुकेश अंबानी की सुरक्षा को अब सीआरपीएफ ने रिव्यू किया। अंबानी की क्लोज प्रोटेक्शन को तैयार किया जा रहा है। साथ ही सीआरपीएफ के मुख्य करीबी कमांडो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात किए। मामले की जांच क्राइम ब्रांच के साथ ही एंटी टेररिज्म रिकॉर्ड को भी दे दी गई है। साथ ही जिलेटिन मिलने का मामला अब गंभीर है, इसलिए आतंकी एंगल से भी इसे खंगाला जाएगा। केरल के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में विस्फोटक का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। रेलवे सुरक्षा बलों ने ट्रेन में 100 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर जब्त किया। विस्फोटक चेन्नई के मंगलापुरम एक्सप्रेस से बरामद किया गया। मामले में एक महिला यात्री को गिरफ्तार किया जो कि तमिलनाडु की बताई जा रही है। महिला की सीट के नीचे विस्फोटक बरामद किया गया। महिला का कहना है कि वो कुआं खोदने के मकसद से ये छड़ें लेकर जा रही थी। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला हिंसा मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू की अर्जी पर 30 हजारी कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा। कोर्ट ने मामले में जुड़े कई अधिकारियों को भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। जिसके बाद कोर्ट फिर मामले की सुनवाई करेगा। एक्टर दीप सिद्धू ने 30 हजारी कोर्ट में मामले की निष्पक्ष जांच की अर्जी दायर की है। दीप सिद्धू ने अपनी याचिका में दावा किया कि वो गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद था और लोगों को पुलिस पर हमला न करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।